कालेश्वर महादेव मंदिर, गांव कलेसर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। व्यास नदी के तट पर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पांडव भी गुप्तावास के समय कुछ दिन ठहरे थे। यहां से वे स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना चाहते थे। जो भक्त यहाँ आकर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करता है और इस मंदिर के कुंड में स्नान करता है, उसे 5 तीर्थों का फल मिलता है। इसलिए इस दिव्य मंदिर को पंचतीर्थी भी कहते हैं। हाँ जी, जो अंदर दर्शन किए आपने, ये अंदर 2 भाग ऐसे देखिए ना जी आपने, एक तरफ शंकर, एक तरफ भगवती महाकाली है। भगवती महाकाली जो अपने विराट रूप में आई थी, तो वो राक्षसों का संहार करते हुए चली गई थी, तो उनको जो है कोई भी देवी देवता नहीं रोक सका था। तो शंकर जी ने जब राक्षस का रूप धारण किया था और जमीन के ऊपर लेट गए थे, तो भगवती महाकाली का पाँव आ गया था ऊपर। उस टाइम माता की जीवा निकल गई थी कि मैंने अपने स्वामी के ऊपर पाँव रख दिया। तो शंकर जी ने माता को बोला कि आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर भगवती महाकाली ने जो उस बात का पश्चाताप जो है इस स्थान पे किया है। माता ने यहाँ पे शव के ऊपर बैठ के अपने पैर के अंगूठे के बराबर यहाँ पे 14,000 वर्ष तप किया। उसके बाद जो अंदर स्वयं भूपिंडी रूप में माता को शंकर जी ने दर्शन दिए। कालीनाथ कालेश्वर महादेव है, काली और शिव दोनों ही पिंडी रूप में विराजमान है। अज्ञातवास में यहाँ पे पांडव आए और माता द्रौपदी ने करना था कुंभ का स्नान। अज्ञातवास चला हुआ था, माता जो है कुंभ में नहीं जा सकती थी। तो माता ने पांडवों को बोला कि मेरे को करना है कुंभ का स्नान और इसी स्थान पे करना है। तो ये यहाँ से सरोवर जहाँ पे स्नान करते हैं जी, जैसे कि आप अलग अलग तीर्थ पे जाते हो, वहाँ पे आपने स्नान कर लिया तो 5 तीर्थों का फल एक जगह में मिल जाता है। और हरिद्वार से एक चौभर ऊंचा स्थान माना गया है ये। आप कुछ कहना सर? जी जी, जो 5 तीर्थ हैं जिन्होंने पंडित जी ने बताया कि ये पंचतीर्थी के नाम से विख्यात है, जाना जाता है पूरे वर्ल्ड और पूरे अपने भारत देश में। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। ये नदियों का जल जो है पंचतीर्थी के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, 5 तीर्थों का जल वहीं उसी जगह उसी नदियों पे निकलता है। ये नदियाँ तीर्थों में विराजमान है। वैज्ञानिक लोग आए, शोधकर्ता आए, शोध किए, तो जो है इनको ये जो जल है ना, ये जल तीर्थों का मिला। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा जी बहती हैं, है ना, बनारस, ऐसे जो तीर्थ थे ना, हरिद्वार हो गया, ऐसे तीर्थों में ये नदियाँ जो हैं विराजमान है। इसीलिए इनको पंच तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों में वो नदियाँ विराजमान है कौन कौन सी? गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ऐसी नदियाँ विराजमान है तीर्थों पर। तो वही जो है शोध किए हैं और ये सब प्रतिशत सत्य है कि यहाँ जो है तो स्नान माँ कुंती ने किया था। अर्जुन लोग आए थे और जो है तो महाभारत के जो अर्जुन अज्ञातवास जब हुआ था तब यहाँ आए थे और उन्होंने जो है तो पंचतीर्थी का निर्माण किया। उसी पंचतीर्थी के जल से भगवान श्री कालीनाथ कलेश्वर जी का जलाभिषेक किया। और इसके उपरांत यहाँ जाकर के यहाँ उन्होंने अपना एक मंदिर भी बनाया है जिसका नाम है पांडव मंदिर। पांडव नाम के मंदिर से वो मंदिर भी जाना जाता है जिन्होंने अर्जुन लोगों ने बनाया था। जय श्री राम। अगर इस स्थान के ऊपर भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो यह स्थान जो है बहुत ही पुण्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप अपने घर में जप अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं तो उसका आपको 100 गुना फल मिलेगा। अगर आप गौशाला में करवाते हैं तो उसका आपको 1000 गुना फल मिलेगा। यदि आप नदी के पास या नदी के संगम में ये जब अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं तो आपको इसका 1000 गुना फल मिलेगा। और जहाँ नदी है, शिव भगवान का मंदिर है, गौशाला है, उस जगह पर जप करवाने का जो है वो अनंत कोटि फल है। तो यहाँ पर काल सर्प योग, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का जप होम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये नदी का किनारा है, भगवान शिव का मंदिर है, पीछे गौशाला भी है। तो यहाँ पर जो है जप इत्यादि करवाने का जो है अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस मंदिर के बारे में एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने गुप्तावास में यहाँ आकर रहने लगे थे। वे यहाँ से स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बनाना चाहते थे।
अर्थात हरिद्वार बनाना चाहते थे। क्योंकि पांडव गुप्तावास में थे, वे रात को ही काम करते थे ताकि वे पहचाने ना जाएं। एक दिन ऐसी रात थी जब चांद निकला हुआ था, परंतु आकाश में बादल ही बादल थे, तो ऐसा लग रहा था कि सुबह हो गई। सुबह समझकर एक मुर्गे ने बांग दे दी और गांव की एक बुढ़िया जाग गई और आसपास झाड़ू देने लगी। पांडवों ने जब ये देखा कि बुढ़िया जाग गई है और शायद उसे पता चल गया है कि वे यहाँ है, तो पांडव चुपचाप यहाँ से निकल गए, अन्यथा हरिद्वार यहाँ बनता। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान हरिद्वार से कालेश्वर स्थल एक जौ भर ऊंचा है।